हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं लेकर आया हूं एक नया विषय कि यदि पुलिस वाला आपके साथ मारपीट करें तो आप क्या करें। जी हाँ, आए दिनों न्यूज़पेपर्स में वीडियोज देखते हैं हम, फोटोज देखते हैं हम, और हम ये जानते हैं, इस मुकाम पर पहुंचते हैं कि पुलिस वाले जो है आम लोगों के साथ हाथापाई कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। तो और उन पर झूठे केस बनाए जा रहे हैं। तो क्या हम पुलिस वालों के खिलाफ डिफेंस ले सकते हैं, सेल्फ डिफेंस ले सकते हैं, उनके साथ मारपीट के बदले मारपीट कर सकते हैं, या फिर अपना बचाव कर सकते हैं। आज इन्हीं सभी क्वेश्चनों का हम आंसर देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो उससे पहले मैं आपको इस विषय के बारे में बताऊं तो कृपया करके हमारे और आपके अपने प्यारे YouTube चैनल लीगल एडवाइज एट योर होम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, यदि आपको ये विषय अच्छा लगे तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। तो मैं इस विषय को शुरू करूं उससे पहले शुरू करता हूं एक प्यारी सी, एक अच्छी सी कहानी। एक बार क्या हुआ कि किसी पुलिस स्टेशन में एक आम व्यक्ति को पुलिस एसआई के द्वारा किसी केस के सिलसिले में बुलाया गया। वो आम व्यक्ति वहां थाने में पहुंचा। एसआई थोड़ा बिजी था तो उसने उस व्यक्ति को वेट करने के लिए कहा। वो व्यक्ति बाहर वेट कर रहा था। इसी दौरान उस पुलिस स्टेशन में उसके कोई जानकार आ गए। उन्होंने कहा कि हमें एक कंप्लेन लिखवानी है। तो वो व्यक्ति उनकी कंप्लेन लिखने लगा। इसी बीच एक कांस्टेबल जिसने ड्रिंक कर रखी थी वहां आया और उस व्यक्ति के साथ बदतमीजी करने लगा, गाली गलौज करने लगा और पूछने लगा कि तुम कौन होते हो इसकी कंप्लेन लिखने वाले। तो बड़े सभ्य तरीके से उस व्यक्ति ने उस पुलिस कांस्टेबल को बताया कि ये मेरे जानकार हैं और मैं किसी और केस में आया हुआ हूँ, मैं इनकी कंप्लेन लिखने लगा हूँ। तो पुलिस कांस्टेबल ने, जिसने की ड्रिंक कर रखी थी, बिना कोई बात समझे, बिना कोई बात जाने उस आम व्यक्ति के साथ मारपीट करने लगा। उसे मारने लगा बुरी तरह से। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पता नहीं कितने थप्पड़ मार दिए। वो आम आदमी चुपचाप थप्पड़ खाता रहा। जब बाकी पुलिस वालों ने किसी प्रकार से बीच बचाव करके, आम लोगों ने जो वहां और खड़े थे बीच बचाव करके उस व्यक्ति को बचाया, तो उस व्यक्ति ने उच्चाधिकारियों को उसकी शिकायत की। उच्चाधिकारियों को जब शिकायत की गई, डीजीपी तक, एसीपी तक और एसएचओ तक जब बात पहुंची, तो एसएचओ जो था उस थाने का, वो मौके पर पहुंचा और उस व्यक्ति ने उस कांस्टेबल के खिलाफ जो है एक शिकायत दे दी। जब शिकायत एसएचओ को दी, उसका मेडिकल करवाने के लिए कहा गया, तो उस एसएचओ ने कुछ फेवर लेने की कोशिश की उस कांस्टेबल की। तो उस आम व्यक्ति ने अगले दिन जाकर के कोर्ट में उस कांस्टेबल के खिलाफ जो है कानूनी प्रक्रिया के लिए कंप्लेन दर्ज करवा दी और कोर्ट ने उस कांस्टेबल के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए। तो जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि एक आम व्यक्ति जिसका कोई दोष नहीं था, वो थाने में गया और उसने सिर्फ एक कंप्लेन लिखनी चाहिए अपने किसी जानकार की, लेकिन जो कि कंप्लेन लिखना कोई जुर्म नहीं है। कांस्टेबल ने, जो कि ड्रिंक कर रखी थी, वहां आया और उस आम व्यक्ति के साथ हाथापाई की, मारपीट की, गाली गलौज किया। तो हम आपको इसी कहानी के माध्यम से बताना चाह रहे थे कि यदि आपके साथ भी ऐसा हो तो आप क्या कानूनी कार्रवाई करें। जी हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यदि किसी पुलिस वाले ने आपके साथ मारपीट की तो आप 166 आईपीसी में कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। यदि आप 166 आईपीसी में कंप्लेन दर्ज करवाते हैं तो इसमें 1 साल की सजा उस पुलिस कांस्टेबल को या उस पुलिस वाले को मिलेगी। इसके अलावा जो जो ऑफेंस उस पुलिस वाले ने किए हैं,
जैसे आपके साथ मारपीट करते हुए आपको चोट पहुंचाई, या आपका रास्ता रोकते हुए आपके साथ मारपीट की, या किसी धारदार हथियार के द्वारा आपके साथ मारपीट की, आपका कोई अंग काटा या हड्डी तोड़ी, दांत तोड़ा, या फिर आपके साथ अटेम्प्ट टू मर्डर किया, तो उस कंडीशन में अलग अलग धाराएं लगती हैं। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको क्या सेल्फ डिफेंस लेना चाहिए या किस कंडीशन में आपको सेल्फ डिफेंस लेना चाहिए। यदि कोई पुलिस वाला आपको मारपीट कर रहा है तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपने उसका प्रतिफल नहीं करना। मीन्स यदि वो मारपीट कर रहा है तो आपने बदले में मारपीट नहीं करनी। जी हाँ, यदि आप बदले में मारपीट करोगे तो आपके ऊपर केस दर्ज कर दिया जाएगा और उसकी मारपीट जो है वो छिप जाएगी। यदि पुलिस वाला कोई मारपीट कर रहा है तो आपको बदले में कोई मारपीट नहीं करनी, आपको सिर्फ संयम रखना है और कानून का सहारा लेना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि यदि कोई पुलिस वाला आपके साथ मारपीट कर रहा है तो किस सेक्शन के तहत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पहले तो मैंने आपको बता ही दिया कि 166 आईपीसी के तहत उसके खिलाफ आप कंप्लेन दर्ज करवा सकते हो। इसके अलावा जो जो आपके साथ ऑफेंस हुए हैं या आपके साथ जो जो मारपीट हुई है, गाली गलौच हुआ है, वो सारी धाराएं भी उस कंप्लेन के साथ जोड़ दी जाएगी। जैसे किसी व्यक्ति ने आपके साथ किसी पुलिस एम्प्लॉइज ने आपके साथ मारपीट की और आपको चोट लगी तो आप 323 आईपीसी के तहत सेक्शन 7 में जुड़ जाएगा और उसके खिलाफ 323 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी, जिसमें 1 साल की सजा व जुर्माना है। 323 का जो ऑफेंस है वो बेलेबल है। इसके बाद यदि आप रास्ते में जा रहे हो और पुलिस कांस्टेबल वाला कोई रास्ते में खड़ा है, उसने आपका रास्ता रोका, आपके साथ मारपीट की, तो 323 के साथ साथ 341 भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो 341 में क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी रास्ते से जा रहा है और रास्ते में कोई पुलिस एम्प्लॉइज आपका रास्ता रोकता है, आपके साथ मारपीट करता है, तो 341 के तहत उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई होगी। 300 आईपीसी का सेक्शन 341 में 1 माह का जुर्माना 1 माह की सजा प्लस जुर्माना है। इसके अलावा यदि आपके साथ किसी पुलिस वाले ने इस हद तक मारपीट की कि आपका कोई अंग कट गया, आपकी कोई हड्डी टूट गई, आपका दांत टूट गया, उसने किसी धारदार हथियार से आप पर हमला कर दिया, तो उस कंडीशन में 326 के तहत आईपीसी के 326 के तहत उस पुलिस वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो 326 आईपीसी में आजीवन कारावास, जिस प्रकार से आपको चोट लगी है, आपका अंग कट गया, आपका हड्डी टूट गई, आपका दांत टूट गया, तो जो कंडीशंस हैं, जिस प्रकार की चोट लगी है उस कंडीशंस के हिसाब से उसे सजा मिलेगी, जिसमें आजीवन कारावास, 10 वर्ष का आजीवन कारावास या फिर 10 साल की सजा प्लस जुर्माना होगा। और याद रहे 326 का जो ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल है, इसमें उसको आसानी से बेल नहीं मिलेगी। उसके बाद उस पुलिस वाले ने इस हद तक आपके साथ मारपीट कर दी कि आप तो मरने वाले हो, मतलब उसने अटेम्प्ट टू मर्डर किया। यदि किसी पुलिस वाले ने आपके साथ इस हद तक मारपीट की या अटेम्प्ट टू मर्डर की कोशिश की तो उस पर आईपीसी के सेक्शन 307 के साथ भी कानूनी कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ 307 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भी आजीवन कारावास या 10 वर्ष की सजा प्लस जुर्माना है। और ये ऑफेंस भी नॉन बेलेबल है, इसमें भी आसानी से उसे बेल नहीं मिलेगी। इन सब सेक्शंस के अलावा यदि किसी और प्रकार का ऑफेंस उस पुलिस वाले ने आपके साथ किया है तो उस सेक्शन के तहत भी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और इन सब सेक्शनों को जोड़कर एक सेक्शन और है जिसके अलावा जिसके साथ कानूनी कार्रवाई उस पुलिस कांस्टेबल के या उस पुलिस वाले के खिलाफ होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पुलिस एक्ट 1861 की। तो इन सब के अलावा पुलिस एक्ट 1861 के तहत भी कानूनी कार्रवाई होगी। और इसके अलावा उस पुलिस वाले के खिलाफ आप डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में जा सकते हैं। यदि आप उच्च अधिकारियों को कंप्लेन करते हैं तो उस पुलिस वाले के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में यदि वो गलत साबित होता है, आप सही साबित होते हो, तो उस व्यक्ति की नौकरी तक जा सकती है, उस पुलिस वाले की आप नौकरी तक खराब कर सकते हो। तो आपने देखा कि
पुलिस का जो राइट दिए गए हैं, पुलिस को जो राइट दिए गए, अधिकार दिए गए, उन अधिकारों में कहीं भी किसी आम व्यक्ति के साथ मारपीट करना नहीं है। मतलब कोई भी पुलिस वाला अपनी कानूनी प्रोसीडिंग के दौरान, अपनी कानूनी कार्रवाई के दौरान किसी भी आम व्यक्ति के साथ मारपीट या गाली गलौज नहीं कर सकता। ये पुलिस एक्ट भी कहता है, ये हमारे आईपीसी, सीआरपीसी, हमारे जो सेक्शंस हैं वो सभी कहते हैं पुलिस वाले को मारपीट करने का या गाली गलौज करने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यदि कोई पुलिस वाला अपनी प्रोसीडिंग कर रहा है, अपना कानूनी काम कर रहा है, उसके बीच में यदि कोई आम व्यक्ति अड़चन डालता है तो पुलिस वाले बचाव के लिए उसके साथ मारपीट कर सकते हैं। लेकिन यदि पुलिस वाले अपने कानूनी काम कर रहे हैं, आपने अड़चन नहीं की और फिर भी पुलिस वाले आपके साथ मारपीट करते हैं तो आप 166 आईपीसी के तहत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ स्पष्टली बता दूं कि अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या पुलिस वाला आपके साथ मारपीट करे तो आपको अपना सेल्फ डिफेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या सेल्फ डिफेंस में यदि आप जाना चाहते हो तो आप कब और किस कंडीशन में सेल्फ डिफेंस ले सकते हो। यदि कोई पुलिस वाला आपके साथ मारपीट कर रहा है और नॉर्मली वो आपसे गाली गलौज कर रहा है तो या थप्पड़ मुक्की कर रहा है तो उस कंडीशन में आप सेल्फ डिफेंस नहीं ले सकते। लेकिन यदि वो पुलिस वाला उस हद तक आपके साथ मारपीट करने लगा है कि भैया वो तो आपको मार ही डालेगा या आपकी जान खतरे में है, तो उस कंडीशन में आप आईपीसी के सेक्शन 96 से लेकर 100 तक के दौरान आप सेल्फ डिफेंस ले सकते हो। मतलब यदि कोई पुलिस वाला आपके साथ उस हद तक मारपीट करे तो आप सेल्फ डिफेंस ले सकते हो। अब इस बात का कैसे पता चले कि वो व्यक्ति आपके साथ उस हद तक मारपीट करने वाला है कि आप सेल्फ डिफेंस ले सकते हो? तो सेल्फ डिफेंस लेने के लिए मैं आपको कुछ कंडीशंस बताऊंगा कि किस कंडीशन में आप सेल्फ डिफेंस ले सकते हो। यदि उस पुलिस वाले ने आपकी हड्डी तोड़ दी या किसी धारदार हथियार से आपके ऊपर हमला कर दिया और आपका कोई अंग कट गया, आपका दांत टूट गया, आपके कान का पर्दा फट गया, या फिर उसने उस जगह पर चोट मार दी जिससे आप नपुंसक हो गए हो, तो आप सेल्फ डिफेंस ले सकते हो। इसके अलावा यदि उस पुलिस वाले ने आपके साथ इस हद तक मारपीट की है कि आप तो भैया कम से कम 20 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले हो, तो उस कंडीशन में भी आप सेल्फ डिफेंस ले सकते हो। लेकिन इसके अलावा कहीं भी आप सेल्फ डिफेंस नहीं ले सकते। यदि उस पुलिस वाले ने धारदार हथियार से आप पर हमला नहीं किया, आपके कोई हड्डी नहीं तोड़ी, आपके कोई जानलेवा आप पर हमला नहीं किया, आपका कोई दांत नहीं तोड़ा, या आपके कूल्हे का, आपके घुटने का कोई भी जोड़ क्रैक नहीं हुआ, कोई भी जोड़ नहीं हिला, आप 20 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हो सकते, तो उस कंडीशन में आप सेल्फ डिफेंस नहीं ले सकते। तो अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि यदि कोई पुलिस वाला आपके साथ मारपीट कर रहा है तो भैया संयम रखिए, मारपीट सहन कीजिए, वो जितना भी मार रहा है आपको सहन कीजिए, और फिर आप जो है उच्च अधिकारियों को, पुलिस स्टेशन के जो उच्च अधिकारी हैं या फिर जो पुलिस के उच्च अधिकारी है उनको कंप्लेन कीजिए, वहाँ पर आप शिकायत दर्ज करवाइए उस पुलिस वाले के खिलाफ, तो कानूनी कार्रवाई होगी। अगर वहाँ भी नहीं होती तो आप डायरेक्ट कोर्ट में आईपीसी के सेक्शन 166 के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए जा सकते हो। तो कैसा लगा आज का ये विषय? यदि अच्छा लगा हो तो आप आपके अपने चैनल लीगल एडवाइस एट योर होम को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि कानूनी जानकारियां जो भी है हम समय समय पर आप तक पहुंचाते रहे। और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ज़रूर याद रखें, क्योंकि बेल आइकन को क्लिक करोगे तभी तो नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट्स आप तक पहुंचेगी। आज के लिए इतना।